सोचिए, हमारे आसपास बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है उसे सिर्फ कुछ आसान से नियम कंट्रोल करते हैं। और ये नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में। तो आज हम इन्हीं 3 जबरदस्त नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट जो स्पेस में चक्कर लगा रहा है और एक छोटी सी गेंद जो जमीन पर लुढ़क रही है, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? जवाब जवाब छिपा है सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल लेकिन इतने पावरफुल रूल्स में, जिन्होंने पूरी क्लासिकल फिजिक्स की नींव रखी। तो चलिए आते हैं पहले नियम पर। इसे मजाक में आलस का नियम भी कहते हैं, और ये बस इतना बताता है कि कोई भी चीज़ वो बस वही करते रहना चाहती है जो वो कर रही है। मतलब अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो बस चलती ही रहेगी। अब इसकी जो किताबी भाषा है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है, वो कुछ ऐसी है। और हाँ, मानता हूं कि ये सुनने में थोड़ा सा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इस पूरी भारी भरकम बात का जो निचोड़ है वो बस एक शब्द में है, जड़त्व, यानी इनर्शिया। मतलब सीधा सा है, कोई भी चीज अपने मोशन में किसी भी बदलाव को पसंद नहीं करती, उसे रेजिस्ट करती है। और पता है, ये नियम हम हर रोज हर पल देखते हैं। टेबल पे रखी किताब वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक कोई उसे हिलाए नहीं। और वो जो गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पे हम आगे की तरफ गिरते हैं, जी हाँ, वो भी इनर्शिया का ही कमाल है। ठीक है, तो पहला नियम तो समझ आ गया। अब सवाल उठता है कि भाई तब क्या होता है जब कोई फोर्स किसी चीज पर लगता है? और यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। तो दूसरा नियम भी अपनी फॉर्मल भाषा में कुछ ऐसा कहता है। ये असल में फोर्स और मोशन के बीच के रिश्ते को नापता है, उसे एक गणित देता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में इस पूरे नियम का सार फिजिक्स के सबसे फेमस फॉर्मूले में छिपा है, F=ma, यानी फोर्स बराबर होता है मास और एक्सेलरेशन के गुणा के। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए 2 किलो की कोई चीज है और उस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। नतीजा, उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होगा। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा फोर्स उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन। और अब आता है तीसरा और आखिरी नियम। ये नियम पूरी कहानी को पूरा करता है। ये बताता है कि फोर्स या बल कभी भी अकेले काम नहीं करता, वो हमेशा जोड़ों में होता है। और ये नियम शायद हम सबने सुना होगा, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही गहरा नियम है ये। मतलब जब भी कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पर फोर्स लगाती है, तो उसी पल दूसरी चीज भी पहले वाली पर उतना ही फोर्स लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। फोर्स हमेशा 2 तरफा होता है। और यह हमें हर जगह दिखता है। एक रॉकेट को देखिए, वो गैस को तेजी से पीछे फेंकता है, ये हुआ एक्शन। और बदले में गैस रॉकेट को आगे धकेलती है, ये हुआ रिएक्शन। अरे, हम जो चल पाते हैं ना, वो भी इसी नियम की वजह से है। हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि इन तीनों नियमों को एक साथ कैसे समझा जाए, एक सिस्टम की तरह। और कुछ आम गलतफहमियां हैं, उनसे बचना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। उन्हें लगता है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स हमेशा 2 अलग-अलग चीजों पर लगते हैं, कभी भी एक ही चीज पर नहीं। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं न्यूटन के 3 नियम। पहला, इनर्शिया का नियम, यानी कोई चीज अपनी हालत नहीं बदलती। दूसरा, F=ma, यानी फोर्स और एक्सेलरेशन का रिश्ता। और तीसरा, एक्शन रिएक्शन का नियम, यानी हर क्रिया की प्रतिक्रिया। तो ये नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया को तो एकदम परफेक्ट तरीके से समझा देते हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक सवाल मन में आता है, क्या होगा अगर कोई चीज लगभग लाइट की स्पीड से चले? तब क्या ये नियम काम करेंगे? खैर, इसका जवाब हमें फिजिक्स की एक बिल्कुल ही अलग और कमाल की दुनिया में ले जाता है।